राब्ता किया उससे, राब्ता किया सरफराज से। हम समझते रहे कि तू राब्ता नहीं कर रही, वो कर रहा है। आज पता चला कि तू कर रही करना चाह रही है? एक बहन को तो तलाक हो गई, वो तेरा वाला भी सर पे खड़ा है तलाक देने को। मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया तुम लोगों ने, सारी दुनिया में मुंह काला किया मेरा। क्या चाह रही है तू? बोल। जान से मारना जा रही है तो जहर दे के मार दे मुझे, जहर दे दे। पापा प्लीज ऐसे ना कहें, मेरी बात का यकीन करें, मुझ पे भरोसा रखें। जिन लोगों ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, मैं उनका चेहरा जल्द बेनकाब करूंगी। कश्माला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, तुमसे इंतखाब में गलती हो गई। होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू, कोई काम वक्त पे। अम्मा सुस्त के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है, यही तो ड्रामे दिखाकर भाई को फंसाया है। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों को? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। दाल में कुछ काला है, और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तुझ में। अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, बंद करो ये ड्रामे। हाल करूंगी ना, तुम याद रखोगे। अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हद में रहे। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज आप अपनी बकवास बंद रखें। कैसे रहूं दूर इस मामले से? हाँ, मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। जैसे कि सरफराज को तो उसकी सज़ा मिल ही रही है, क्योंकि उसकी बहन के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। उसका बाप कहता है कि हमने जो कुछ फ़िज़ा के साथ किया था, अब वो हमारी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन उसकी माँ और सरफराज मानने की कोशिश नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमने फ़िज़ा के साथ क्या किया है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे बहुत बातें सुनाते हैं, जिस पर वो बार बार कहती है कि मेरा क्या कसूर है। दूसरी तरफ बड़ी साईं नौशरवां पर बार बार प्रेशर डाल रही है कि तुम जितनी जल्दी हो सके दुआ को तलाक दे दो तो यही बेहतर होगा, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं है। वो उस इंसान से प्यार करती है जिसे वो पहले छोड़कर आई थी। अब तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन हमारा फ़ैसला तो यही रहेगा। कश्माला इस बात पर बहुत खुश हो रही है कि बड़ी साईं भी उसका साथ दे रही है और मैं भी अपनी गेम खेल रही हूँ, लेकिन उतर तवा हर लम्हा कोशिश कर रही है कि उसे सब सबूत उसके पास आ जाएं, जिससे वो नौशरवां को जाके दिखा दे और वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। इसीलिए वो सरफराज के पास भी जाती है और सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है, और वो साथ में सरफराज से कहती है कि तुम जाके कुछ ले आओ। अभी सरफराज कुछ लेने जा रहा होता है कि वो जल्दी से उसके मोबाइल पर अपनी वीडियो को देख लेती है और वो सब कुछ सुन लेती है जो कश्माला बताती है। कश्माला उसे सेंड करती है कि नौशरवां साईं ने दुआ को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है। अब तुम्हारा और मेरा खेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम्हें सब पैसे दे दूँगी। ये सब कुछ दुआ सुन लेती है और वो जल्दी से उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में कर लेती है। अब दुआ ये सारे सबूत लेकर पहले अपनी बहन फ़िज़ा की तरफ जाएगी और जाके उसे बताएगी कि मैं हमेशा ठीक कहती थी, लेकिन सरफराज जो था वो हमें सब को धोखा दे रहा था।
جس پر فضا بھی ایگری کر جاتی ہے اور دوسری طرف وہ سارے ثبوت لے کر نوشروان غزنوی کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سارا کھیل کشمالہ کھیل رہی تھی سرفراز کے ساتھ مل کر، نہیں سرفراز کو میرے پیچھے لگایا تھا اور یہ اپنی چال میں کامیاب ہوتی چلی گئی، لیکن سائیں میں آپ کو یہ سب کچھ خود دکھانا چاہتی تھی تاکہ آپ کسی ثبوت کے بنا کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ جانسار ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ بڑی سائیں نوشروان غزنوی سے کہتی ہے کہ تم اب کشمالہ کے ساتھ رہو کیونکہ اب دعا تمہاری زندگی میں واپس نہیں آ سکتی۔ بڑی سائیں کہتی ہے کہ دعا جو تھی وہ تمہاری زندگی میں اب نہ ہی رہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی اور تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کشمالہ جعفر سے کہتی ہے کہ جعفر اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے جان بوجھ کر یہ پیپرز ڈیلے کروائے ہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کشمالہ جانتی ہے کہ جعفر کو میرے بارے میں سب پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کر نوشروان سے یہ نہیں بتاتا۔ اور دوسری طرف دعا سرفراز کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ سرفراز سے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، حالانکہ وہ سرفراز کو صرف اس کے جال میں پھنسانا چاہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم مجھے سب سچ بتا دو، میں نوشروان سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی، جس پر سرفراز کو تو پتہ ہے کہ وہ دعا سے پیار نہیں کرتا، لیکن اسے لالچ جو ہے کہ اس کی پراپرٹی میرے نام لگ جائے گی، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سب سچ بتا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کشمالہ نے کیا ڈیل کی تھی۔ وہ سب کچھ دعا کو سچ بتا دیتا ہے اور وہ ریکارڈنگ بھی اسے دکھا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دعا اپنے دماغ میں ایک پلان بناتی ہے کہ میں اب اس کے جال میں پھنساؤں گی، اور دوسری طرف کشمالہ جو چاہتی ہے کہ رات سے دن نہ ہو اور دعا کو طلاق